मार्केट की पोजीशन बहुत ही खराब है। आराम से, धीरे बोलिए। आप बहरा नहीं हो, आप धीरे बोलेंगे मुझे सुनाई देगा। कुमार साहब, मार्केट की पोजीशन बहुत ही खराब है। तो मैडम ने कहा है कि आप कुछ दिन रुक जाए तो अच्छा है। कुछ दिन रुकने के लिए? अच्छा, मतलब कितने दिन? ये कुछ एक हफ्ता, एक महीना, एक साल। मार्केट का कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल बीवी के मूड के जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब जब तक आपकी बीवी का मूड ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठा हूं। और चारा भी क्या है कुमार साहब, मैडम की तो यही एडवाइस है आपके लिए। आप अपनी मैडम को जाकर कहिए कि जब तक मार्केट का भाव उठ नहीं जाता है तब तक डब्बे में 2 लोगों के लिए रोज यहाँ खाना दीजिए। जोकिंग है, रियली यू आर जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग। मजाक लगा रखा तुम्हारी मैडम ने। उनको बोलिए मैं रुक नहीं सकता। घर में कोई मेरी मदद करने वाला है या नहीं? आपने सही कहा। पुरानी फिल्मों में जो बात थी वो आज की फिल्मों में कहा। मदर इंडिया देखी आपने? आप आराम से आइए, फिर कभी बात करते हैं। लेकिन जो मैंने कहा वो आपको याद है ना? याद है। पुराने फिल्मों में जो बात थी वो नई फिल्मों में कहाँ? हाँ, मैं चलता हूँ। जी, अब फिर मिलते हैं। ग्रेट। आज ही का दिन मिला था आपको पुरानी फिल्में डिस्कस करने के लिए। क्यों, आज क्या खास बात है? आज पानी सिर्फ 10 बजे तक आने वाला था। आप पानी भरने में मेरी मदद तो कर सकते हैं। 2 बड़े ड्रम भर गए ना? हाँ। तो बस बहुत हो गया। कितना पानी भरोगे? बिजली बनाना है पानी भर के? अरे अगर पानी खत्म हो गया ना तो आप ही हैं जो बिजली की तरह कड़केंगे। नहीं, मैं नहीं कर दूंगा। 2 बड़े ड्रम भर गए, बस हो गया। नहीं, बस नहीं। पता है 11 बजे हैं। अरे ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, किचन में ब्रेकफास्ट बनाना है। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज प्रपोजल देना ना हमको। हाँ, तो मैं प्रपोजल बनाता हूँ, आप किचन में जाके ब्रेकफास्ट बना लीजिए। या मैं पेपर तैयार कर लेता हूँ और तब तक आप ब्रेकफास्ट बना लो। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ठीक है। ब्रिलियंट, हमें इसी चीज की जरूरत है। सुनने में तो ये भी आया है कि इनर सर्कल की गॉड मदर मिसेस राधा शौरी ने सीढ़ियों से गिरकर अपनी एक टांग भी तोड़ ली। मुझे बहुत तरस आता है बेचारी पर। I really feel sorry for her. मुझे तो बिल्कुल तरस नहीं आता। हाँ, तरस तो मुझे तब आएगा जब इस टेंडर को लेकर हम दोनों में कंपटीशन शुरू होगा। Competition? Are you crazy? एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ और एक अकेले लड़के के साथ कंपटीशन, और वो भी सेठ इंडस्ट्रीज का। What a joke. मिसेस सेठ, डोंट यू फॉरगेट कि वो एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके नाक के नीचे से ही चला गया था। तो उस वक्त भी विकी अकेला। नहीं, विकी अकेला नहीं था, प्रिया उसके साथ थी। और प्रिया के बगैर विकी बहुत कमजोर पड़ जाता है। Are you sure? मतलब ये कि 2 महीने पहले when I was still within a circle, प्रिया विकी से मिलने आई थी। प्रिया तो उससे माफी मांगकर पैचअप भी करना चाहती थी, लेकिन विकी राजी नहीं। और वो राजी होगा भी। Well, I certainly hope so. All I want to say is कि कहीं प्रिया की ये हमदर्दी हमारे लिए महंगी न साबित हो। अमृता सेठ के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। और रही प्रिया की बात, तो सेठ इंडस्ट्रीज का ये टेंडर प्रिया के नाम से ही जा रहा है। अब मुझे जाके मालूम हुआ कि इतना सारा वक्त मैंने इनर सर्कल में बर्बाद ही किया। मुझे तो आपको बहुत पहले रिजॉइन कर लेना चाहिए था। It's never too late. एड्रेस पढ़ो। हाँ, जैक्सन इंटरनेशनल, 42A मित्तल कोर्ट, नारिमन पॉइंट, मुंबई 21। You know something, Dad? आपके हाथों में ग्लास की जगह आंखों पे ग्लास ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद पहनने का मौका मिला। पूरी पर्सनालिटी बदल देता है ना एक छोटा सा चश्मा। आई होप छोटा सा ही रहे।
आपके साथ काम करके सब पावर ना बढ़ जाए। डियर सर, You know something? I'm sure Amma would have really liked you like this. क्या इसी वजह से आपने इस चेहरे को कभी सामने नहीं आने दी? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा कोई झगड़ा नहीं था, मैं उससे प्यार करता था, यूज्ड टू लव। फिर होता है ऐसा, अक्सर जब औरत मर्द एक साथ बहुत रह लेते हैं तो होता है ऐसा। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अपना पेशेंस खो बैठे थे, और क्या। तो आप मेरे साथ पेशेंस क्यों नहीं खोते हो? सिर्फ अम्मा के साथ ही क्यों? क्योंकि अम्मा पराया खून थी और बेटा अपना खून। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रितु को साबित कर दूंगा कि मैं बदल चुका हूं। I will give her all the comfort, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। चलो, आपने कुछ तो सीखा मेरे और अम्मा के रिश्ते की कड़वाहट से, कुछ तो सीखा। That we would like to take this opportunity to introduce Inner Circle as an upcoming organization. आपको बात समझाना उतना ही मुश्किल है जितना प्रिया को। बरखुरदार बिजनेस करने निकले हो तो राजा हरिश्चंद्र बनना छोड़ दो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको इस एड्रेस पर जाना चाहिए, वहां जाकर बॉसेस से मिलना चाहिए। क्यों? ऐसे काम नहीं होता है। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आपको उनको डिनर पर ले जाना चाहिए, बम्बई मुंबई दिखाना चाहिए, डांस वांस पार्टी शार्टी। एक्सक्यूज मी, जब मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तो मैंने ऐसे नहीं पाया था उसे। किसी को मैंने डिनर नहीं कराया था, किसी को मुंबई नहीं दिखाया था। वो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ये 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, फर्क है ना। इतना तो फर्क नहीं है ना कि मैं अपने वैल्यूज ही बेच डालूं। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो हमारे टैलेंट पे मिलेगा। आफ्टर ऑल वी हैव टू प्ले अ फेयर गेम। ठीक है यार, तुम बताओ क्या लिखूं। एग्जैक्टली लाइक प्रिया। 1 घंटे आर्ग्यूमेंट होता था और उसके बाद घूम फिर के बात वहीं पर पहुंच जाती थी। ठीक है, आप बताओ क्या लिखूं, बोलो। मैं बोलूं? तुम्हारे साथ काम करने का मतलब कचरा उठाना होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी आ नहीं करता। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने दीजिए, जिंदगी बन जाएगी। सुनिए, 1 मिनट, ये फाइनल ड्राफ्ट है या और 100-200 पेपर तुम फेंकने वाले हो इस तरफ? ये फाइनल ड्राफ्ट है। सुनिए, डियर सर, we take the pleasure of introducing a team of talented designers and upcoming talents working and holding hands in the inner circle. क्या हुआ? अच्छी शुरुआत नहीं है? देखो, मेरी बात मानो, इस घर को डस्टबिन बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप इस एड्रेस पर जाओ, बॉसेस से मिलो, कंपनी का पता लगाओ, थोड़ा खिलाओ पिलाओ, काम हो जाएगा। How can you even think about bribing? ब्राइबिंग नहीं है ये, आजकल डेफिनेशन बदल गई है। आजकल इसको पीआर कहते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? प्रिया का फोन है। प्रिया? विकी प्लीज फोन नीचे मत रखना। अगर मुझे फोन रखना होता तो मैं फोन तक आता नहीं। बताइए, अब क्या हिसाब लेना है आपको मिसेस प्रिया सेठ? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा है। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, मैं फोन तक तुम्हारी बात सुनने नहीं आया हूं, बल्कि तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। मेरा पीछा छोड़ दो। Just leave me alone। देखो, तुम्हारा झगड़ा कुमार अंकल से भी हुआ था, तुमने उन्हें माफ कर दिया, तो मुझे भी तो माफ कर सकते हो। मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मिसेस प्रिया सेठ? आफ्टर ऑल तुम्हारे पास सब कुछ है, बंगला, पैसा और इतना बड़ा सेठ एम्पायर जिसकी तुम इकलौती वारिस हो। ये एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट विक्रम शर्मा तुम्हें क्या दे सकता है? मैंने तुमसे दोस्ती कुछ पाने के लिए नहीं की थी विकी। मैं जानता हूं तुमने इसलिए मुझसे दोस्ती नहीं की थी। तुमने मुझसे दोस्ती की थी मुझे यूज करने के लिए, राहुल से झगड़ा करने के बाद दिल बहलाने के लिए, जब तुम्हें ऐश करना हो तो बिजनेस संभालने के लिए, और जब दुनिया तुम पर उंगली उठाए तो मुझे सामने खड़ा करने के लिए। मैंने सिर्फ दिया है, कुछ लिया नहीं। अरे हमारे रिश्ते में मैंने कभी लेने देने की सोची भी नहीं। बट दैट्स माय प्रॉब्लम। वो मेरी गलती है। मैं हर रिश्ते में वो गलती करता हूं।
क्या हुआ? मिसेस सेठ से लड़ाई हो गई क्या? Little Priya wants somebody to cheer her up. अरे चुप क्यों हो? मिसेस सेठ और अभी दोनों मिलकर तुम्हारे बिजनेस को सैबोटाज कर रहे हैं। वंडरफुल। कल तक जिस औरत के प्यार की तुम बातें करती थी, आज उसी को धोखा दे रही हो। ये तुम्हारी कौन सी नई चाल है प्रिया? मैं सच कह रही हूँ विकी, अभी तुम्हारे टेंडर्स की फाइल लेकर हमारे ऑफिस में आया है। मान लिया कि ये सच है, लेकिन टेल मी वन थिंग, व्हाई कांट यू बी लॉयल टू वन पर्सन प्रिया? कम से कम एक इंसान के साथ तो दोस्ती निभाओ, चाहे वो मिसेस सेठ क्यों ना हो। वो दोनों मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो 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 विकी, हेलो 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 प्रिया। हाँ भाई, काम शुरू करें या आपका दोबारा फोन आने वाला है? थैंक यू। ये चिट्ठी तो पढ़ लीजिए आप। देखो, कंपनीज के पास चिट्ठी पढ़ने का टाइम नहीं होता है, वो सीधा कोटेशन पढ़ते हैं। अब कोटेशन टाइप करो। ठीक है, आप बोलिए, मैं टाइप करता हूँ। बड़ी जल्दी मान गए। टाइप करो, कोटेशन टुवर्ड्स डिजाइनिंग, मेकिंग सिंगल पीस गारमेंट फॉर अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 10 lakhs। मिसेस सेठ और अभी एक होकर तुम्हारे बिजनेस को सैबोटाज करना चाहते हैं। पढ़ो क्या टाइप किया। टुवर्ड्स मेकिंग एंड डिजाइनिंग 10 lakh garments। 10 lakhs गारमेंट्स नहीं है यार, तुम्हें सिंगल पीस पे कोटेशन दिया जाता है ना, वो तो मालूम है तुम्हें। मैंने कहा मेकिंग सिंगल पीस गारमेंट फॉर अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 10 lakhs। आई एम सॉरी, फिर से टाइप करो। कोटेशन टुवर्ड्स डिजाइनिंग, मेकिंग सिंगल पीस गारमेंट फॉर अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 10 lakhs। आई एम सॉरी, मैं फिर से भूल गया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है? मैं तुम्हारा बाप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करो। तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ। प्रिया का फोन था। तुम्हारा इस लड़की से प्यार व्यार का चक्कर है क्या? जी नहीं तो इसका फोन आते ही तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो गए हो? तुम्हारा फ्यूज उड़ गया है? प्यार के अलावा भी कुछ होता है। बहुत इन्वेस्ट किया मैंने इस कंपनी में, अपना बहुत कुछ दिया मैंने। गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसने तो एक पल में मुझे दुश्मन बना दिया, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं भूल नहीं सकता। आपको क्या पता, वो खाना बना के लाती थी मेरे लिए, मेरे पजामे में नाड़ा डाला है उसने, बच्चे की तरह संभाला है मुझे। वो मेरी हर अच्छी बात भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। खराब शेयर है, होता है, कभी कभी होता है। हेलो, भाव और गिर गए हैं। बेच डालो, मुझे पैसा चाहिए। खराब शेयर्स को पकड़ के बैठे मत रहो, जितनी जल्दी हो सके बेच डालो, भाव और गिर जाते हैं। मैं उसका विश्वास करूं या नहीं करूं? तुम्हारा अगर विश्वास करने में फायदा है तो करो, नहीं तो मत करो, समझे? और एक बात याद रखो विक्रम, ये दोस्ती की डेफिनेशन जो होती है ना, बहुत डाइसी होती है, खासकर एक लड़के और लड़की के बीच में। तुम ये मत भूलो कि तुम एक शादीशुदा हो, वो विधवा है। ये बॉम्बे पुणे लाइन हमेशा ही बात करते करते कट जाती है ना? कैसी है तुम्हारी मम्मी? जी मेरी शिकायत तो नहीं कर रही थी अपनी मम्मी से? नहीं, वो ठीक है, आपको नमस्ते कह रही थी। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले। अब की वो बॉम्बे आए तो उन्हें घर पर जरूर आना। जरूर। वैसे तो मुझे नॉक करके तुम्हारे कमरे में आना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पाई। एक्साइटमेंट? हाँ प्रिया, हम लोग मतलब सेठ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोटेशन भेज रहे हैं। वैसे तो मुझे सबके कोट्स पता चल ही गए हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कोटेशन पर तुम साइन करो। लेकिन मॉम जी, मैं तो सेट एम्पायर में कुछ भी नहीं हूँ। आई मीन डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन? अरे तुम्हारी सबसे बड़ी डेजिग्नेशन ये है कि तुम अमृता सेठ की बहू हो। कहाँ साइन कर दूँ? लेकिन मैं ही क्यों? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे तुम्हारी विल साइन करा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम जी। नहीं, वैसे अगर तुम वजह जान के ही साइन करना चाहती हो तो वजह ये है कि पहले मेरे सब डॉक्यूमेंट्स राहुल साइन किया करता था। He was very lucky for me। और अब मैं जानती हूँ कि उसका बच्चा भी मेरे लिए उतना ही लकी होगा। 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जैक्सन इंटरनेशनल का। वैसे तो हमारा कोट सबसे कम होगा ही, 5 रुपए पर 20। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ये तुम्हारी कॉपी है, इसे अपनी पूजा में संभाल के रख लेना। जी। और हाँ प्रिया, एक बात का खास ख्याल रहे, ये फिगर्स किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं क्यों बताऊंगी मॉम जी? वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और बाकी कंपनी की कोटेशंस तो आ भी चुकी हैं। बस विक्रम शर्मा की कंपनी की कोटेशन अभी तक नहीं आई और ये कॉन्ट्रैक्ट उसे किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए। अरे हाँ प्रिया जी। अगली बार अपनी मम्मी से बात करो ना तो उन्हें मेरी नमस्ते जरूर कहना। जी। Therefore, the cost of a single unit of a garment for an order of 10 lakhs would be. कितना लिखूं? पहले जितने कॉस्ट हेड्स हैं उन सब का टोटल करो। हाँ, ये तो कर लिया है। अब इसमें बस ये जोड़ना है और ये जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट मिला उस दिन हम कंप्यूटर्स लगा लेंगे। अच्छा, सपने देखना बंद करो, पहले टोटल लगाओ। टोटल हुआ 61 lakhs। 61 lakhs को अब 10 lakhs से डिवाइड करो तो आपकी एक यूनिट का कॉस्ट निकलेगा 6 रुपये 10 पैसे। 6 रुपये 10 पैसे लिख दूं? क्यों समाज सेवा कर रहे हो? अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे? ओह गॉड, हाउ कुड आई फॉरगेट? तो हर यूनिट में 2 रुपये जोड़ दो, 1 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट, 1 रुपया मेरा। 2 रुपये यानी 20 लाख। बहुत ज्यादा है। देखो, तुम बड़े काम करना चाहते हो ना, तो ये गरीबों की तरह सोचना बंद कर दो। लेकिन 2 रुपये लगाएंगे तो यूनिट प्राइस बन जाएगी 8 रुपये 10 पैसे। इट्स टू मच। मिसेस सेठ को मार्केट से हमसे कम दाम में कपड़ा मिलता है, उसकी कोटेशन तो डेफिनेटली कम होगी। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा तो मार्केट से कपड़ा तुमको उठाना पड़ेगा ना, मिसेस सेठ को नहीं। तुम उतना कोट करो जितने में तुम बना सकते हो। एक काम करते हैं, 1 रुपया कम कर देते हैं, 7 रुपये 10 पैसे। मैं अपना 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं हूं। तुम्हें अपना कम करना है, तुम कम कर दो। मैं ये क्यों मानने को तैयार नहीं हूँ कि मिसेस सेठ मेरा भला नहीं चाहती। असल में तो वो तो चाहती हैं ये बच्चा, जिसे वो सेठ एम्पायर का वारिस बनाना चाहती हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद वो मुझे भी घर से निकाल दे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं ये बात तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं। हाँ, आप कह दो। किसका फोन था? तुम नहीं जानते हो, मेरा पुराना कोई बिजनेस एसोसिएट है। हाँ, क्या फाइनलाइज किया? 6 रुपये 50 पैसे। इससे कम होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, सबको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। उफ, ये फोन वैसे भी इतनी देरी हो गई है इसको करने में। हेलो, विकी है, मैं उससे बात कर सकती हूँ? आप बाद में फोन कीजिए, वो जरा बिजी है। अंकल प्लीज, वो मुझे गलत समझ रहा है। मैं उसका बुरा नहीं चाहती, मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए प्लीज। देखो, मुझे लगता नहीं है वो इस वक्त फोन पर आ सकता है। किसका फोन है? अंकल प्लीज, सिर्फ एक बार बात करनी है मुझे। तुम्हारा फोन है? कौन है? पता नहीं, कुछ अर्जेंट कॉल है। 6 रुपये 50 पैसे फाइनल। प्लीज टाइप कर दीजिए। हेलो। विकी,
I have some important news for you. Oh God, not again. Jackson International. सेट इंडस्ट्रीज ने जो कोटेशंस जैक्सन इंटरनेशनल को भेजे हैं उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है इस वक्त। सेट इंडस्ट्रीज पर यूनिट गारमेंट 5 रुपए की प्राइस लगा रहे हैं और अगर ये बात गलत है तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। बोलो भाई, टाइप कर दूं या नहीं? ₹6.50 फाइनल है। मना करो विक्रम, यही एक मौका है तुम्हारा स्ट्रगल से उठने का। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे हाथ में, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो? बोलो देवदास, क्या कोट करूं, कितना लिखूं? ₹4.90।